हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। क्लास 10 की टेग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5। आज की क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं टेग्नोमेट्री के आरंभ सीरीज के अंतर्गत क्लास 10 लेक्चर नंबर 5 में। आज की जो क्लास जाएगी वो बहुत ही अच्छी बेहतरीन क्लास जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस आज जो लगने वाले हैं टेग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन लगने वाले हैं। इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। कंफर्म बात समझ में आ गई? क्योंकि भैया टेग्नोमेट्री हाई स्कूल में सबसे टफ टॉपिक माना जाने वाला टॉपिक है। इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। इसका इंट्रो हो चुका था, इसमें क्वेश्चंस भी हमने पिछले लेक्चर नंबर 4 में हमने लगवाए थे। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको हम ये बता दे क्योंकि ये चैप्टर इतना आसानी से कवर नहीं होगा, आपके आसानी से आपको हाथ में नहीं आने वाला है। इसके लिए आपको घर पे क्वेश्चन देखने के बाद, क्वेश्चन समझने के बाद बहुत ही ध्यान से क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार 4 बार लगाने पड़ेंगे, और तब तक लगाने पड़ेंगे जब तक आपके क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर, क्योंकि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस कंटेंट में जगह जगह पे चेंजिंग यार बहुत है, बहुत ज्यादा चेंजिंग है। यकीन मान लीजिए इतना चेंजिंग तो लड़कियों में नहीं आती जितना चेंजिंग इस क्वेश्चन के अंदर आती है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन आपको लेकर आते हैं। हम पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नोट करते हैं भाई, क्वेश्चन जरूर नोट करिएगा। ओके, हाँ, क्वेश्चन कहता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। और आपको प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यकीन मानो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है, आपसे मुलाकात करने आए हैं और आपका दिल गार्डन गार्डन कर देगा, एकदम खुशनुमा माहौल कर देगा। तो भाई साइन और कॉस पे कोई चेंजिंग नहीं करनी, हम पहले ही बता चुके हैं। आप चेंजिंग करेंगे सीधा का सीधा tan वाले पे। तो 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बाय क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। लिख दिया। अब साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पे कोनो परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, और यहां से आप क्या ले लेंगे, कॉस थीटा एलसीएम। भाई फ्रैक्शन दिखेगा तो एलसीएम होगा, न्यूता दिखे टूट पड़ो फाट पड़ो बांध के घर ले आओ। ये हो गया आपके पास कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्लियर है? प्लस इधर आइए, ये आपके पास हो गया साइन थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। समझ में आ गया? अब थोड़ा इधर गौर फरमाते हैं, ये हमसे क्या कहता है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन अच्छी है। अब ये कॉस थीटा जो होगा यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो भाई जब ये ऊपर चला गया तो ये हो गया आपके पास कॉस क्यूब थीटा अपॉन नीचे क्या बचा आपके पास, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्या बचा आपके पास, कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इधर आपके पास क्या है, प्लस का है साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। दैट्स क्लियर? बातें समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? आएगी, थोड़ी टेढ़ी है बट आएगी जरूर है। अब इसमें क्या करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दोनों में सब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन बस प्लस माइनस का लफड़ा दिख रहा है, प्लस माइनस का। तो ये हो गया आपके पास कॉस क्यूब थीटा, इस पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पे कोई चेंजिंग मत करिए, ध्यान क्या और फरमाइएगा। साइन क्यूब थीटा को एज इट रहने दो, यहां से माइनस कॉमन ले लो। जब यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और जो तुमने माइनस कॉमन लिया था वो इससे ऊपर वाले से प्लस और माइनस करके क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा।
कर दो भाई, दिक्कत क्या है। अब क्या करिए, पूरे में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा ले लीजिए एलसीएम, तो ये हो गया आपके पास कॉस क्यूब थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दीजिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्लियर है, लगा दिया हमने। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का ए बी, प्लस का ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और नीचे क्या आ गया, नीचे भाई क्या आ गया, नीचे आपके पास आ गया कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा आ गया। कंफर्म है ना भाई। क्लियर। अब देखो कॉस, ये कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम एलडी के अनुसार लिख सकते हैं 1 लिख दो, प्लस बचा क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना यार, यही तो हमें प्रूफ करना था। समझ में आ गया, ध्यान दीजिए, समझ में आया, स्टेप ध्यान दीजिए, एकदम क्लियर स्टेप, 1 बाय 1। अब अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। प्रूफ करना है, साबित करना है मेरे भाई। तो करो चेंज, tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। नीचे आइए सर, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। ये बड़ा भाग जाता है, अजीब बनता है। फिर प्लस का कॉसेक को लिख सकते हो 1 बाय साइन स्क्वायर ए, लिख दिया। सेक को लिख सकते हो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, लिख दिया। और दूसरा बीच में लगाइए माइनस, और इसको क्या लिख सकते हो, कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1 बाय साइन स्क्वायर ए, लिख दिया। कॉस स्क्वायर ए ले लीजिए एलसीएम, और ऊपर वाले पे कुछ मत करना, ऊपर वाले के कुछ मत करना, क्योंकि ऊपर वाले को छेड़ना मना है। यहां से आपने ले लिया कॉस स्क्वायर ए एलसीएम, ये क्या हो गया आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। कंफर्म है, ठीक है ना। यहां पे भी वही कार्यभार करना है, लेकिन तनी ध्यान से, 1 बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहां एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, हो गया। अब आपने क्या करना है, ये आ जाएगा, ये कटेगा तो साइन स्क्वायर ए आएगा, और ये आएगा, ये साइन स्क्वायर साइन कटेगा तो कॉस स्क्वायर ए आएगा ऊपर, लिख दो। अब इनको अल्टा पलटी कर दीजिए, इनको ध्यान से अल्टू पलटू के पास इनको भेज दो। ध्यान देना, ये जब ऊपर जाएंगे तो लिख लेते हैं भाई, डायरेक्ट नहीं करेंगे। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर गया नहीं, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे बीच में प्लस लगा दीजिए बड़ा सा, 1 बाय साइन स्क्वायर है, 1 बाय साइन स्क्वायर है, लिख दो भाई, टेंशन फ्री रहो। और इनटू के साथ इनको ऊपर भेजो, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, ये बेटा स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये और ये कैंसल,
यहाँ पे कुछ है, हाँ यहाँ पे भी है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर कैंसिल। आपके पास क्या बचा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहां से बचा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस, बोलो कमेंट करो, बोलो क्या तुम लोग, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, समझ बात आ गई, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ले लीजिए एलसीएम, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, एलसीएम, नीचे का एलसीएम दोनों के सेम है, तो इसलिए साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखते हैं आंसर में लाना क्या है, आंसर में 2 कॉस स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे साइन का कोई रोल नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो, यानी कि साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, लिख दो भाई, लिख दो, लेकिन उससे पहले तनी जगवा बना लो, लिखोगे कहा, है ना, तो भाई ध्यान दीजिए, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस cos square a, and your answer is very fine, 1 upon 1 minus 2 q cos square a। समझ में आ गया, क्लियर है, हमने चेंज किया, चेंज करके बस एलसीएम लेते चले गए और अपना काम हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है साइन क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक क्यूब थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, प्रूव करना सेक थीटा कॉसेक थीटा और ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अजीब है, अब ध्यान दीजिए भाई, ये सेक क्यूब थीटा है, तो आंसर भी सेक क्यूब के फॉर्म से कॉसेक फॉर्मूला, इसलिए हमें सेक को 1 बाय कॉस में कॉसेक 1 बाय साइन में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, कुछ नया। तो भाई देखिए, सेक क्यूब थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आइडेंटिटीज में लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक क्यूब थीटा वैसे ही रहेगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज के अनुसार, लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना, कॉसेक क्यूब थीटा है, ये हो गया 1 बाय, अब चेंज करो 1 बाय कॉसेक क्यूब थीटा, और ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सेम यहां पे भी 1 बाय साइन क्यूब थीटा, क्योंकि कॉस को कॉसेक को लिखा सकता है 1 बाय साइन, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब इन बंदों को रेसिप्रोकल करिए, मतलब अल्टीपल्टी करिए, 1 बाय कॉस, ध्यान देना, क्यूब थीटा इंटू 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 कॉस थीटा अपॉन, सॉरी यहां स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये 3 से 2 पूरा कैंसल, ये 3 से ये पूरा कैंसल। अब यहां पे आपके पास बचा क्या, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बचा क्या यहां पे, 1 बाय कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
प्लस का 1/sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे क्या हो सकता है, 1/cos, देखिए cos थीटा sin थीटा इसके पास भी, cos थीटा sin थीटा इसके पास भी है। अब आप काम करिए, 1/sin थीटा cos थीटा ले लीजिए कॉमन, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा ले लीजिए कॉमन। अंदर क्या बचा, अंदर आपके पास बचा, ध्यान दीजिएगा, 1/cos गया तो ठीक है ना, दो साइन बचा, 1/ यहां बचा sin थीटा, यहां क्या बचा 1/cos थीटा। आंसर आ चुका। 1/sin थीटा को लिख सकते हो तुम cosec थीटा, 1/cos को लिख सकते हो तुम sec थीटा, 1/sin को लिख सकते हो आप cosec थीटा, और 1/cos थीटा को लिख सकते हो, दैट्स अ गुड बॉय, sec थीटा, है ना। ये हो गया आपके पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन एंड इट्स बेटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, अरे बाप रे बाप, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ये बड़े बड़े निकल के आ रहे हैं कि पूछो ना यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है साइन ए प्लस कॉस ए, चलिए देखते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस का कॉस ए। कंफर्म है, आपको प्रूव करना है 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ध्यान देना है, साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए प्लस कॉस है, सब कुछ सही है। तो काम करते हैं, एलएचएस में आइए, बाय एलएचएस, बाय एलएचएस, साइन ए माइनस कॉस है, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस है और साइन ए प्लस कॉस है, ले लीजिए एलसीएम, चुपचाप शांति से, बाकी देखेंगे क्या होगा, क्योंकि इसमें इतनी जल्दी पता नहीं चलता कि क्या करना होता है। ये बात समझिएगा, चैप्टर में इतना आसान नहीं है। ये गया तो ये बचे, ये हो गया साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, अप्लाई कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अप्लाई कर, लग गया, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा स्कोर बढ़ा ही देते हैं, प्लस वाला कटेगा, माइनस वाले का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ ए लिख लो भाई, थीटा मत लगा लो, आर थीटा पड़ी हुई है, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, हो गया, स्क्वायर बना, होल स्क्वायर बना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, ये प्लस का ये माइनस का, ओम भट स्वाहा, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो 1 1 कितना हो गया, 1 1 कितना हो गया, 1 1 2 हो गया, है ना, या 2 ऊपर आ गया, यही तो लाना था। एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, इसको लिख सकते हैं आप, इसका माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए माइनस
कॉस स्क्वायर ए। आंसर में कॉस चाहिए ना कि साइन, तो साइन को भगाइए और साइन स्क्वायर ए के इधर पे आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग लिखा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये माइनस का हो गया कॉस स्क्वायर ए। तो योर आंसर इज वेरीफाइड 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। प्रूफ इट। समझ में आ गया? बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस की नीड है। अ प्रैक्टिस कैन मेक अ परफेक्ट मैन। लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, फिर कॉसेक चलिए भाई देखते हैं होता क्या। थोड़ा भैया क्वेश्चन को ट्रैक करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिख देता हूं एकदम क्लियर, ताकि आपको चीजें एकदम आसानी से समझ में आ जाए। कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस का कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए बेटा माइनस का कॉट ए। आपको प्रूफ करना है 2 फिर 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 आपको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो क्या करते हैं अभी फिलहाल हम इसके लिए कॉसेक ए और कॉट ए वाला क्वेश्चन क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ले लीजिए, जब आप कॉसेक ए प्लस कॉट ए क्या ले लेंगे, एलसीएम, और कॉसेक ए माइनस कॉट ए आप क्या ले लेंगे, एलसीएम। कंफर्म है? अब ध्यान दीजिए, ये गया तो माइनस वाला बना। जब माइनस वाला बना तो फिर हमें माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो उसको हम ओपन कर ही देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए। मतलब ये क्वेश्चन कुछ पिछले जैसा दिख रहा है और उसी के नेक्स्ट के नाम पे कंटिन्यू है। माइनस का जाएगा प्लस का भी होल स्क्वायर बनेगा। ये जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए और प्लस का 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए। क्लियर है? अब ये प्लस वाला और माइनस वाला निकल लिया। देखिए 2 कॉसेक स्क्वायर ए, 2 कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस का देखिए 2 कॉट बनेगा, 2 कॉट स्क्वायर ए। कंफर्म? क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, अपॉन ये बन गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बिकॉज क्यों बना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। दैट्स क्लियर? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, 2 कॉमन दिख रहा है, ले लो भाई, ले लो 2। ये बन गया आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए एडिटीज के अकॉर्डिंग होता है 1 होता है, तो खत्म। अब ध्यान दीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए पे हमें कोई चेंज नहीं है, कॉट हमको नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ आ चुका है हमें। ध्यान दीजिए, एडिटीज होती है आपके पास, यहां ध्यान दीजिएगा,
एंटीज होती है आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर पे ये लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हो गया, वेरीफाई हो गया भाई। यहां पे देखिए 2 एक कॉसेक स्क्वायर थीटा एक मतलब मिलके 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यही आपको क्या करना था, वेरीफाई करना था। समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कॉसेक थीटा, इसको भी लिखना ही पड़ेगा भाई थोड़ा सा, नहीं तो प्रिंटिंग आपको समझ में नहीं आ रही होगी। अगला क्वेश्चन कहता है कॉसेक थीटा, ध्यान दीजिए, देखिए कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1। आपको प्रूफ करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। देखो यहां पे सेक लाना है और सेक तब तक नहीं आएगा जब तक 1 बाय कॉस नहीं आएगा। तो या तो इसे 1 बाय कॉस में चेंज कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है साइन कॉस के फॉर्म में, लेकिन अभी इससे कुछ दिखेगा नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्या रास्ता देते हैं। अभी अभी तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 1 और कॉसेक थीटा प्लस 1 हम ले लेते हैं एलसीएम। ये और ये कैंसिल, ये बचे, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक थीटा हमारे पास बचा। मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बेटा लगाइए यहां पे, प्लस वाला गया माइनस वाला, यानी कि यहां क्या बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉसेक थीटा, माइनस का यार कॉसेक थीटा। कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये और ये जाने वाले है ना। तो ऊपर बचा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कि इसे क्या कर सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फिर चेक कर लेते हैं। आप जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता ना यार, होता है ना, ठीक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। भाई जब ये होता है तो 1 अंदर कर दीजिए, मतलब इसे कॉट लिखा सकता है। ये हो गया आपके पास 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, है ना, नहीं है, ठीक है, करना नहीं है। अब चेंज कर दो, अब चेंज कर दो, क्योंकि हमें तो आंसर सेक स्क्वायर लाना है और सेक जब तक नहीं आएगा जब तक 1 बाय कॉस नहीं आएगा। तो भैया 2 इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कंफर्म, और कॉट को लिख सकते हो कॉस बाय साइन लिख सकते हो, मतलब ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये कहां चला गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा।
दिस एंड दिस। टू बाय कॉस का मतलब क्या होता है? टू बाय कॉस का मतलब अभी भाई ध्यान दो ध्यान दो। टू बाय कॉस का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि टू सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? ये था टेग्नामेंट्री एंगल्स का बेहतरीन क्वेश्चन, और टफ भी लग रहा है ना भाई, लग रहा है ना, मजा देने वाला क्वेश्चन है। अब और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है। एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन निकल के आ रहा है, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और लाना भी जोरदार है यार। यकीन मानो ना, ऐसे क्वेश्चन को देख के तबीयत खुश हो जाती है, दिल गार्डन गार्डन आता है, मजा आती है। चलिए भाई लगाते हैं। कह रहा है पहले, कह रहा है बाद में, पहले इनका हम लोग क्या कर ले, उतार ले साफ सुथरे अक्षरों में, हाँ लिख लेते हैं, फिर इनसे बात करते हैं कि भैया तुम कैसे आओगे, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। वाह भैया, एक ब्रैकेट में, फिर साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 माइनस 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। और आपको प्रूफ करना है, और सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ भी है, 4 कॉसेक ए इंटू कॉट ए। ये क्वेश्चन आपको वेरीफाई भी करना है। अरे एकदम सॉरी यार, वेरीफाई तो करना ही करना है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या लगता है आप लोग को क्या हो पाएगा? साइन कॉस के फॉर्म में दिख रहा है, यानी कि चेंजिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इम्पॉसिबल है, कोई चेंज नहीं। कोई बात नहीं, करेंगे, देखते हैं क्या कहता है, क्योंकि भाई क्वेश्चन में डरना मना। चलिए भाई एलएचएस चलते हैं, एलसीएम लीजिए, अभी फिलहाल कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। 1 प्लस कॉस ए और साइन ए आपने ले लिया एलसीएम, वेरी गुड। 1 प्लस कॉस ए ओम बट हो गए, तो साइन ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो गए, ये गए, तो 1 प्लस कॉस ए का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर। ओपन कर दीजिए, 1 प्लस कॉस ए और प्लस का 2 कॉस ए। जब तक करोगे नहीं तब तक ये रास्ता नहीं देगा। टेग्नामेंटिक एंटीज में गलत हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन चेंजिंग करते रहिए, वो अपने आप रास्ता देगा। गलत होगा फिर से किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब गलतियां पकड़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, कैसे हैंडल करेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब नहीं, दूसरे वाले भाई, 1 माइनस कॉस ए इंटू, और हमने ले लिया साइन ए, यहां पर भी एलसीएम, ये बना साइन स्क्वायर ए माइनस, अब इनका बन गया भैया, इनका बन गया, क्या बन गया, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस, सही है ना, सही है ना बॉस, क्लियर है? हाँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर ए, और ये देखिए यहां ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए हो गया 1, और ये 1, यानी कि ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस ए, ठीक है, 2 प्लस 2 कॉस ए। नीचे क्या बचा आपके पास, 1 प्लस कॉस ए
इंटू साइन। अभी ज्यादा कुछ उड़िए नहीं, अभी उड़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम आंसर से बहुत दूर है, अभी हम लोग आंसर से बहुत ही दूर है। ब्रैकेट पूरा लगा दीजिए, ये लगा दीजिए आंसर। अभी हम लोग आंसर से बहुत दूर है, ठीक है, ये चल रहा है। अब आगे बढ़िए, यहां पर देखते क्या होता है। पहले ये साइन स्क्वायर ए माइनस का 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए और प्लस का 2 कॉस है। अभी तो फिलहाल यार यही दिख रहा है हमको, है ना। 1 माइनस कॉस ए और इंटू साइन है। ये चीजें आपको समझ में आई भाई? हमें तो आ गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां से लीजिए 2 कॉमन, क्या लीजिए 2 कॉमन ले लिया, चलो 2 तो आया, ये बचा 1 प्लस कॉस ए और यहां बचा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। क्लियर है भाई, है ना। अब जरा ये ब्रैकेट वाले में कुछ देखिए, देखिए साइन स्क्वायर है -1 एंड दिस, तो कुछ यहाँ पे थोड़ी इगड़ी टिगड़ी समझ में कम आ रही है। जरा 2 कॉस ए को पहले लिख लो थोड़ा सा, तो समझ में कुछ आएगा। लिख दिया, लिखा, और माइनस कॉस ए स्क्वायर ए को भी लिख दो। अब ध्यान देना, ये -1 और साइन स्क्वायर है, तो अगर यहां से हम माइनस कॉमन ले लें, यहां से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा मन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर के, कंफर्म है। अब नीचे आ जाइए, नीचे कहता है 1 माइनस कॉस ए इंटू, ब्रैकेट कर दो, इंटू साइन ए। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत टेढ़ी खीर वाला क्वेश्चन दिख रहा है। ये और ये कैंसिल हुआ, चलो कुछ हल्का हुआ वजन, है ना। ये कैंसिल हो गया, थोड़ा सा कुछ रास्ता दिखा हमें यार, कुछ तो दिखा, तो दिख ही नहीं रहा था अभी तक। थोड़ा जगह लेते हैं, मूव करिए, यहां तक समझ में आ गया सबके? आगे बढ़ो बच्चों, बच्चों बहुत ध्यान समझना, यहां क्या बचा 2 बाय साइन ए। अब जरा यहां जाओ, 2 कॉस ए और ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस लिख सकते हो, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, एज इट इज के अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर है। क्लियर है भाई, कॉस स्क्वायर लिख सकते हो ना, ये हो गया माइनस का कॉस स्क्वायर है। अभी शायद थोड़ा बहुत कुछ दिख जाए तो दिख जाए, और ये हो गया 1 माइनस कॉस ए और ये हो गया इंटू साइन, सारे मल्टीप्लाई चले। अब 2 बाय साइन ए पे कौनो चेंजिंग नहीं, बड़ी मुसीबत है, बहुत मुसीबत। ये हो गया 2 कॉस ए, बहुत प्यारा क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ भी। 2 कॉस स्क्वायर ए, अब थोड़ा सा कुछ दिखा कि कुछ ये छोटा हुआ, है ना। समझ रहे ना यार? कमेंट किया करो यार प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर यू। अब इसको हटा दो, अब ध्यान दीजिए, अब इधर गौर फरमाना, गौर फरमाना, 2 बाय साइन ए, 2 बाय साइन ए, सॉरी अपॉन में यार, 2 अपॉन साइन ए। अब यहां दूसरे वाले से ध्यान दीजिए, 2 कॉस ए ले लीजिए कॉमन, क्या ले लीजिए 2 कॉस ए ले लीजिए कॉमन, ले लेते हैं, 2 कॉस ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस कॉस ए,
1 माइनस कॉस ए, नीचे क्या रह गया 1 माइनस कॉस ए, सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब थोड़ा इसको ब्रैकेट दे दो, इंटू साइन ए। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, यकीन मानो तबीयत हरी भरी कर देगा अगर ऐसा कुछ एग्जाम में आ गया तो। भाई दिस एंड दिस, तो योर आंसर इज कंप्लीटली इज अवेलेबल, आ चुका है, आया ना, कैसे आया ध्यान दो, 2 2 4 इंटू 1 बाय साइन ए को लिख सकते हो कॉस ए, और कॉस ए साइन ए को लिख सकते हो कॉट ए। कंफर्म था ना यार, ठीक था ना। यही आपको क्या करना था, वेरीफाई करना था। मैं आपको एक बार वापस लाके दिखा देता हूं, देखिए, हाँ देखो, 4 cosec a इंटू कॉट ए एंड 4 cosec a इंटू कॉट ए। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी, यकीन मानिए। ऐसे क्वेश्चन जब मिलते हैं ना लगाने के लिए ना, तब हाथ में तो मजा आता है, एक जादू निकल के आता है, और आपके पास जादू आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस करने का परफेक्ट मैन कंफर्म है, ये चीजें होंगे तब टेग्नामेंटी हम आराम से पढ़ेंगे, ऐसी स्लो 8-10 क्वेश्चन लेके चलेंगे, और एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे, एक क्वेश्चन को बहुत ही क्लियरली करेंगे और बहुत ही ध्यान से करेंगे, ताकि क्वेश्चंस में कहीं गलतियां ना हो, है ना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत प्यारा कंटेंट था, मजा आया। ऐसे क्वेश्चन इस तरह बाहर तभी मजा आते हैं। क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ध्यान से लगाने हैं और पढ़ने हैं। तो आज की क्लास हमारी आपसे यहीं पे अलविदा चाहेगी, और बहुत जल्द टेक्नोमेंटी का फिर और ऐसे ही 8-10 क्वेश्चन लेके फिर आपको मिलेगी, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन लगवाएंगे, टेक्नोमेंटी स्पेशल सारे क्वेश्चन लगवाए जाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना करनी आए, दिक्कत आपको ना आए बोर्ड एग्जाम में। बस ये ध्यान देना है कौन चीजें कहां कैसे कॉमन ली जा रही है, इसका ये बहुत ही इत्मीनान से कंटेंट आपको ध्यान देना है। एक एक क्वेश्चन यकीन मान लीजिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है, बहुत बेहतरीन, मजा आता है। तो तब तक के लिए बाय, गुड बाय, और ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, फिर बहुत जल्द मिलते हैं।